अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। वनडे सीरीज़ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहले मुझे लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम जो है 2 मैचेस जीतेगी और ये सीरीज़ अपने नाम करेगी, क्योंकि कप्तान रिजवान जो है वो अगर बीच में से चैंपियंस ट्रॉफी हटा दी जाए तो ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो मैचेस और सीरीज़ हुई हैं, इन दोनों के अंदर वनडे सीरीज़ जीतने में मोहम्मद रिजवान कामयाब रहा। लेकिन एक मनूस खबर मुझे अभी थोड़ी देर पहले सुनने को मिली है और उसके बाद मैं सोचने के ऊपर मजबूर हो गया हूँ क्या पाकिस्तान वनडे सीरीज़ जीतेगा या नहीं। लेकिन वो शख्स जो है हारिस रऊफ की मैं बात कर रहा हूँ, वो उस सीरीज़ के अंदर भी मौजूद था जो सीरीज़ पाकिस्तान ने जीती हैं। तो मेरा इम्कान यही है, मैं अभी भी 1-2 मैचेस पाकिस्तान इस सीरीज़ के अंदर जीतेगा, क्योंकि टॉम लैथम जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं फिटनेस टेस्ट पास करने में। उनकी कोहनी के ऊपर जो है, हाथ के ऊपर जो है बॉल लगी थी और फ्रैक्चर आया है, तो इसके बाद जो है उनकी शमूलियत जो है वनडे सीरीज़ से बाहर हो गई है पूरे। और माइकल ब्रेसवेल जो है वो उनकी टीम की क़यादत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उस्मान खान और हारिस रऊफ को टीम के अंदर रखने की क्या वजूहत थी, इससे नए खिलाड़ी जो हैं उनका कॉन्फिडेंस कितना डाउन होगा, क्योंकि नए खिलाड़ी सोच कर गए थे कि हम लोग पूरे बॉलिंग डिपार्टमेंट को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। उनके दरमियान एक आ गया है, एक ऐसा बिच्छू आ गया है जो सबको डंक मारेगा, और शाहिनशाह आफरीदी और शादाब खान की जगह और जो लोग थे उन लोगों की जगह अब ये काम करेगा वही काम जो शाहिनशाह आफरीदी करता हुआ नजर आता था। और यही वक्त है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर एहतसाब का अमल शुरू किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा। और यहाँ पर एहतसाब तो गया तेल लेने, यहाँ पर उन खिलाड़ियों को टीम के अंदर लाकर नायब कप्तान बनाया जा रहा है जिनकी टीम के अंदर जगह ही नहीं बनती। और शान मसूद के बारे में हम कहते थे कि टेस्ट टीम के अंदर इसकी जगह नहीं बनती, इसको कप्तान बनाया हुआ है। लेकिन आप ये देखें कि नायब कप्तान ऐसे शख्स को बनाया हुआ है जिसकी टीम के अंदर जगह नहीं बनती। बाबर आजम टीम के अंदर मौजूद होंगे और मुझे ये वाली उम्मीद भी है कि मैं इस बात के ऊपर, इस उम्मीद के ऊपर कायम हूँ कि बाबर आजम बेशक 2 साल से रन नहीं कर रहा है, उसको सेंचुरी किए हुए काफ़ी अर्सा हो गया। 2023 के अंदर नेपाल के खिलाफ आपने देखा होगा कि एशिया कप के अंदर उसने सेंचुरी की थी और 150 रन से ज़्यादा रन बनाए थे और बल्ला लहराते हुए नेपाल के खिलाफ लाहौर के मैदान के अंदर ऐसे चौड़े हो रहे थे जैसे पता नहीं कौन सी टीम के खिलाफ इन्होंने रन कर लिए। उसके बाद तिलों में चिरागों में रोशनी ही ना रही और उसके बाद बाबर आजम साहब जो है बड़ी टीमों के खिलाफ खेले और हमेशा जो है स्पिनर्स का ज़्यादातर निशाना बने। और उसके बाद उन्होंने आज तक ये सोचने की कोशिश नहीं की कि अपनी तौर पर अपनी बैटिंग को किस तरह सही करना है। उमर अकमल जो है, जो उनके कज़न हैं, वो इस बारे में मीडिया के ऊपर आकर बोलते हुए नजर आते हैं कि बाबर आजम ने उनसे पूछा था कि इस बहरान से मैं कैसे निकलूं। अब उमर अकमल की बातों के ऊपर कौन एतबार करे। जी, शाहिद आफरीदी की तरह उमर अकमल भी ऐसे ही हैं, आज कुछ बोलते हैं कल कुछ बोलते हैं। शाहिद खान आफरीदी ने आखिरी T20 से पहले, अगर आपने सुना हो तो ये वाली बात की थी कि शाहिनशाह आफरीदी और शादाब खान दोनों को ड्रॉप कर दो, और वो ट्वीट भी सबके सामने आया होगा कि शाहिद आफरीदी ने ये वाली बात बोली थी कि शाहिनशाह आफरीदी को भी ड्रॉप कर दो और शादाब खान को भी ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये दोनों जो है फॉर्म के अंदर नहीं है। चौथे वनडे के बाद 5वें वनडे के अंदर जो है हमने देखा कि कुछ तब्दीलियां हुई। शादाब खान खेला, लेकिन वही जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस थी और जिस तरह सेलेक्टर्स को उसने बदनाम करना था, जलील करना था, वो किया। और एक ऐसा घोड़ा जिसकी टांग के अंदर फ्रैक्चर हो या फिर घोड़ा भागने से माजूर हो, उसको अगर आप रेस के अंदर शामिल करेंगे तो वो इसी तरह आपको जलील करवाएगा, रुस्वा करवाएगा, और उसने वही करवाया जो उससे उम्मीद की जा रही थी। अब सूरत हाल क्या है, उस्मान खान कब से टीम के अंदर खेल रहे हैं? जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, जब से उस्मान खान जो है उसको ऐसे टीम के अंदर रखा हुआ है जैसे उनका पता नहीं कौन सा भांजा भतीजा हो या कोई दूर का कोई डाखाना मिलता हो, उसको टीम के साथ जोंक की तरह चिपका के रखा हुआ है। लेकिन मैच खेले ना खेले उसको मैच फीस मिलती है। किस तरह खेलता है, मैं 2 साल से ये टीम के अंदर है, तकरीबन 1.5 साल 1 साल हो गया है ये टीम के अंदर है, और मुझे नहीं पता कि उस्मान खान के खेलने का क्या तरीक़ाकार है, किस पोजीशन के ऊपर ये खेलता है, किस नंबर पाए का ये खिलाड़ी है, क्या ये 50 कर सकता है, 100 कर सकता है। खेलेगा, देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि किस तरह का। मुझे तो याद भी नहीं है आखिरी वनडे या आखिरी T20 उसने कब खेला था, बैट किस तरह पकड़ता है। कामरान गुलाम जैसा खिलाड़ी टीम के अंदर होना चाहिए था, वो टीम के अंदर आई थिंक नहीं है, और देखना पड़ेगा कि कामरान गुलाम इस टीम के अंदर हैं या नहीं। तैयब ताहिर के बारे में तो ये वाली बात सुनी थी कि तैयब ताहिर टीम के अंदर मौजूद हैं और उनको जो है वो ड्रॉप नहीं किया गया है। अभी देख लेते हैं टीम का अहवाल और कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो वनडे फॉर्मेट के अंदर रिजवान के साथ होंगे। रिजवान खुद हैं, सलमान अली
इंडिया का वाइस कप्तान है। अब्दुल्ला शफीक वापस आए हैं टीम के अंदर, मेरी दुआ है कि अब्दुल्ला शफीक रन्स करे। इसके अलावा अबरार अहमद है, आकिफ जावेद है, बाबर आजम हमारे, फ़हीम अशरफ, बिला वजह की एक पंचायत पाली हुई है आपने, नहीं कर रहा कुछ भी, आजमाया हुआ है, पता है किस तरह का ये इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल मयार का मटेरियल नहीं है, घुसा के रखा हुआ है, सिफारिश पक्की है तो फिर उसके किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता। इसी तरह इमामुल हक भी सामने आए हैं। इमामुल हक ने कुछ थोड़े बहुत रन्स किए हैं जब ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले साइड मैचेस हो रहे थे, प्रैक्टिस मैचेस हो रहे थे उसमें भी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इनका वही हाल रहा जो उनको ड्रॉप करने की वजह बना था। अब खुदा के वास्ते ये रन कर ले, वरना फिर इमामुल हक को लोग गालियाँ सुनाएंगे और इसको पर्ची पर्ची का वो करेंगे। इमामुल हक है, खुशदिल शाह, बिला वजह की, ये तीन जो है ना, ये तीन, फ़हीम अशरफ हुआ, इमामुल हक हुआ और खुशदिल शाह हुआ, इन लोगों की टीम के अंदर जगह नहीं बनती। आपने बिला वजह इन तीनों को जो है वो टीम के अंदर रखा हुआ है। अब्दुल्ला शफीक के लिए आखिरी सीरीज़ है ये, लेकिन ये तो मैं कह रहा हूँ ना, सिलेक्टर्स तो कुछ और सोचे हुए हैं। वो तो ब्रीफ केस के बारे में सोच रहे होंगे कि जो ब्रीफ केस उनके घर के अंदर आया है उसके बारे में सोच रहे होंगे, जो आपस में बांटे हैं उसके बारे में सोच रहे होंगे, तो ये नहीं सोचेंगे कि पाकिस्तानी टीम के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ इंटरनेशनल मयार के ऊपर अगर कोई टीम सेलेक्ट हो और वो खेले तो उसके अंदर कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए, कौन कौन से नहीं होने चाहिए। कामरान गुलाम का नाम मुझे अभी तक नजर नहीं आया। खुशदिल शाह, मोहम्मद अली सही है, मोहम्मद वसीम जूनियर बहुत अरसे बाद टीम के अंदर वापस आए, इरफान खान नियाजी मुकम्मल तौर पर चांस दें इसको, लेकिन ये शख्स जो है मुझे जलील कराने में, ये और एक मोहम्मद हारिस, इरफान खान नियाजी और मोहम्मद हारिस जितने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उतना ही जिनका इन लोगों का मैंने इतना साथ दिया है, इतनी इन लोगों के बारे में बात की है। साइम अयूब की भी बात करते हैं हम आगे चलकर, लेकिन इन लोगों की मैंने इतनी बातें की हैं, इतना साथ दिया है, लेकिन हमेशा इन लोगों ने मुझे जलील करवाया है। दोस्तों यारों के सामने बैठकर जो है, जब भी देखो हारिस ने ये वाली जो सीरीज गई है डिसअपॉइंट किया है। इतना बड़ा स्टेज आपको मिला, आप कीपर भी हो, सब कुछ आपके हाथ में है, अब कब रन नहीं करोगे तो कब करोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही चीज़ इरफान खान नियाजी के साथ कि भाई जब मौका मिला है, तेरे पास ओवर्स भी मिले हैं, तू अपनी बैटिंग क्यों नहीं दिखाता। तूने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के टूर के अंदर देखा था जब पाकिस्तान सर्दियों के अंदर, पिछले साल 2024 के अंदर कि इरफान खान नियाजी ने 1-2 शॉट खेले थे और उन्होंने कुछ अच्छी इनिंग खेली थी। एक इनिंग के बाद ये फिर बिला वजह का फुस बम जो है वो साबित हुए। इसके अलावा नसीम शाह, बिला वजह, ये भी टीम के अंदर, ये भी अब आप इंटरनेशनल मयार की अगर टीम बनाएंगे और एक वनडे इंटरनेशनल टीम को सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर नसीम शाह जैसी फिटनेस और जैसा फॉर्म जो है, क्या इसकी ज़रूरत है। सुफियान मुकीम खुदा के वास्ते टीम के अंदर वापस आ गए और तैयब ताहिर जो हैं वो भी, इनका भी मुझे डाखाना कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी ड्रॉप नहीं हो रहा, ना परफॉर्मेंस दे रहा है ना कुछ कर रहा है, लेकिन टीम के साथ मौजूद हैं। कामरान गुलाम ने जिस तरह शॉट खेले और जिस तरह का साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के अंदर अहम किरदार अदा किया, मोबाइल मेरा गिर गया इसी चक्कर के अंदर, और जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया तो उसके बाद तो देखकर लगता था कि ये शख्स जो है इसको टीम के अंदर ज़्यादा देर तक रखेंगे, लेकिन वही हुआ, पर्ची कमज़ोर थी और जो स्ट्रॉन्ग पर्ची वाले खिलाड़ी थे वो टीम के अंदर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैंने 5 खिलाड़ी बता दिए, 5 से 6 खिलाड़ी इस टीम के अंदर जो हैं। अब आप इस वनडे सीरीज़ के अंदर क्या सोच कर जाएंगे कि ये वनडे सीरीज़ जो है ये आपको जितवाएंगे। ये खिलाड़ी जो पर्ची के ऊपर 6 खिलाड़ी इस टीम के अंदर जिनको नहीं होना चाहिए था, फैसल अकरम को होना चाहिए था, कामरान गुलाम को होना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं कि अभी तो साइम अयूब की लोग इस बारे में फिक्र करते हैं कि उसके बारे में अपडेट नहीं देते। वो पाकिस्तान आ गया है और अब कुछ दिन के बाद उसका फिटनेस टेस्ट होगा, PSL वो खेलेगा या नहीं इस बारे में अभी कुछ भी कहना का बलस वक्त होगा, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अपने तौर पर फिट है और उसको खेलने के लिए जो है वो एक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, जो पता नहीं कब होगा, 2 या 3 दिन के बारे में बताया जा रहा था कि उसके आने के बाद वो रेस्ट करे, 2-3 दिन गुजारे, ईद के बाद जो है उसका फिटनेस टेस्ट लेने का, या फिर ईद से पहले, लेकिन इम्कान यही है कि ईद के बाद जो है उसका फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला किया जाएगा। आजकल में ही ऐसा कुछ हो जाएगा। शाहिद खान आफरीदी ने ये वाली बात जो की थी, इसके ऊपर मैं डिस्कस ज़्यादा करना चाहूँगा, क्योंकि शाहिद खान आफरीदी आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। मीडिया के ऊपर आकर कुछ बात कर रहा होता है कि मैं नसीम शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाने के हक़ में नहीं था, और ज़का अशरफ साहब जो है मीडिया के ऊपर आते हैं और बोलते हैं शाहिद खान आफरीदी झूठ बोल रहा है मीडिया के अंदर। मेरे पास जब वो आता था तो शाहीन
शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के बारे में बात करता था और मीडिया के ऊपर आकर बोलता था कि रिजवान को जो है वो पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया जाए। तो सामने कुछ पीछे कुछ, इन लोगों की एक ज़बान नहीं है। ये जितने भी साबिक खिलाड़ी हैं इन सबको बैन कर देना चाहिए, किसी किस्म का कोई इन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। इनकी सबसे पहले एंट्री जो है पीसीबी के अंदर और पाकिस्तानी टीम के अंदर बंद होनी चाहिए। ये सारे जितने भी हैं, इंजमाम हुआ, मुश्ताक अहमद हुआ, सकलैन मुश्ताक हुआ, मिसबाउल हक हुआ, वहाब रियाज हुआ, ये जितने भी मोहम्मद अकरम हुआ, शाहिद खान अफरीदी, जितने भी हैं, रमीज राजा समेत, ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों को जो है पाकिस्तानी टीम से सबसे पहले दूर रखना चाहिए। इन लोगों ने सारी बर्बादी जो है इन लोगों की वजह से आई है। आप क्या समझते हैं, ज़रा ये सोचकर बताइएगा इस वीडियो के आखिर में कि अब वनडे सीरीज जो है मेरी नज़र में पाकिस्तानी टीम जो है 1-2 मैचेस जीतेगी, सीरीज भी जीत सकती है, लेकिन एक मैच तो पक्का ही पक्का है। बाबर आजम 2 सेंचुरियां बनाएगा, उम्मीद मेरी ये है, और जिस कैलिबर का ये खिलाड़ी है इसको 2 सेंचुरियां भी बनानी चाहिए। क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या दोबारा बाबर आजम मायूस करेगा जिस तरह पिछले 3 साल से हमको मायूस करता हुआ आ रहा है, या फिर इस दफ़ा उसका बल्ला रन उगलेगा? जो भी आपके माइंड के अंदर बात आ रही है सीरीज़ के हवाले से और बाबर आजम के हवाले से ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।